हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी टेट का ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें देखेंगे हम सोशल स्टडी का जो सेक्शन है इसको हम कवर करने वाले हैं। 60 क्वेश्चन आपके सोशल स्टडी से पूछे जाते हैं। अगर बात करूँ मैं ये कब का है तो ये सी टेट 2018 का ये क्वेश्चन पेपर है। आपको इससे ये आइडिया लग जाएगा कि सोशल स्टडी के जो क्वेश्चन है कितने लेवल तक के आपके देखने को मिलते हैं सी टेट एग्ज़ाम में। तो मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, डिटेल में नहीं बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके पास, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? यानी कि विंड वैन इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। तो आपको इसमें अगर देखें तो ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? विंड वैन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, किसको मापने के लिए? तो ये किया जाता है वायु दिशा के लिए। तो ऑप्शन जो इसमें सी देखेंगे, विंड डायरेक्शन, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो वायुमंडल की जो कौन सी परतें आपके पास दी गई है, तो ये कौन सी होती है? ये होती है आपकी ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर में मैक्सिमम जो आपकी रेडियो तरंगें चलती है वो ओजोन लेयर में आपकी चलती है, ओजोन मंडल भी जिसको आप कहेंगे। तो इसकी हम बात करें, इसमें ऑप्शन देखिए तो ये आपका बाह्य मंडल का एक हिस्सा है। तो आपका जो इसमें ऑप्शन सी है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये किस में चलती है? रेडियो तरंगों के लिए संचरण में मदद कौन सी परत करती है? तो ये करती है बाह्य वायुमंडल। ऑप्शन थर्ड इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरी परत तक पहचानिए। तो इसमें जो बात करेंगे, इसमें ऑप्शन जो आपके पास 4 दिया है, सबसे इसमें पूछा गया है कि आपको आंतरिक से बाहरी परत तक पहचानिए। तो सबसे अंदर आपकी जो है कौन सी होगा? आंतरिक क्रोड, उसके बाद बाहरी क्रोड, उसके बाद मेटल और पपर पट्टी यानी कि क्रस्ट। तो ऑप्शन जो इसमें 4 है आपके पास ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है आपके पास, दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए। ये आपका सूर्य है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद चंद्रमा है। इस स्थिति के अनुसार देखिए कि यह क्या दर्शाता है। तो यह दर्शा रहा है आपका लघु ज्वारभाटा। तो जब ये इस तरह की जो पोजीशन में एक दूसरे के आमने सामने और चंद्रमा जो है उसकी पृथ्वी के ऊपर, यानी कि इस डायरेक्शन में जब आपके ये आने वाले हैं तीनों, तो वो उस समय आएगा आपका लघु ज्वारभाटा। तो ऑप्शन जिसमें आपके पास 4 दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है आपके पास, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है। तो जब मैदान में जो है प्रवेश करती है नदी, उसके बाद ये मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, क्योंकि जो उस समय उसका जो वे आपकी जो क्या कहेंगे उसकी जो चाल है उसकी कम हो जाती है, वेग उसका कम हो जाता है, तो उसे कहा जाता है विसर्ग। तो ऑप्शन जो इसमें सी देखेंगे, यानी कि ऑप्शन जो थर्ड है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवा को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? तो ये आप सभी को ऐसे भी आइडिया हो जाएगा, जनरल सा है ये क्वेश्चन ना। तो आपका ये कौन सा होगा? ऑप्शन अगर देखिए आप फर्स्ट, तो वायु मार्ग से जो है आसानी से जो है भोजन, जल और दवा जैसी जो जरूरी चीज़ें हैं उनको पहुँचाया जा सकता है दुर्गम क्षेत्रों में। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपके पास, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है क्या कहलाती है? तो भूगोल की वह शाखा जो मानव की जनसंख्या संरचना के विषय से संबंधित होती है उसे कहेंगे हम जनसांख्यिकी। ऑप्शन जो थर्ड है ये आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, डिटेल में अगर आपने टॉपिक पर देखने हैं तो प्ले लिस्ट में ऑलरेडी बहुत से टॉपिक की वीडियोज़ बनी है जो आपके लिए सी टेट में काफ़ी हेल्पफुल रह सकती है। साथ ही जो साइकोलॉजी का सेक्शन मैंने पहले ही अपलोड कर लिया है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा अगर किसी ने साइकोलॉजी सेक्शन देखना होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अभिकथन है आपके पास, ये स्टेटमेंट दी है, ये क्वेश्चन आपको खुद से पढ़ना है और उसके बाद आपने कंक्लूड करके इसका जो आंसर लगाना है। ऑप्शन अगर बी देखें तो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना खुद है क्योंकि एग्ज़ाम आपने क्लियर करना है, मैंने ऑलरेडी क्लियर किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 39 निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो कौन सा है? तो ये ऑप्शन इसमें सी देखेंगे, सौर ऊर्जा तो आपका गैर परंपरागत स्रोत कहलाता है। ऑप्शन थर्ड इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके पास क्वेश्चन नंबर 40, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका पीसीकल्चर। ऑप्शन जिसमें 4 दिया है ये आपका सही हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें तो हॉर्टिकल्चर होता है आपका फल और सब्जियों से, वहीं जो आपका विटीकल्चर है, विटीकल्चर होता है आपके अंगूर के उत्पादन से। और इसके अलावा सेरीकल्चर बच गया, सेरीकल्चर होता है आपके रेशम के कीटों के उत्पादन से। तो ऑप्शन इसमें सारे हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन जो सही आंसर है तो वो आपका होगा पीसी कल्चर। तो आपका जो मछली पालन क्या कहलाता है? वो पीसी कल्चर कहलाता है। ऑप्शन इसमें 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका जो है ये कहता है आपका स्थल संधि, या फिर इसमें ये इस तरह से जो है जल डमरू हो गया आपका, इस तरह से ये भूमध्य डमरू, इस तरह से ये स्थल संधि कहलाएगी आपकी। जो दो स्थलों को जोड़ रहा है, जो दो स्थलीय भागों को जोड़ रहा है, तो वो आपकी क्या कहलाएंगी? स्थल संधि। तो जो आपके दो जल के भागों को जोड़ेगा वो कहलाएगी आपकी जल संधि। तो इस तरह के क्वेश्चन है कंफ्यूज करने के लिए दिए होते हैं, इसको ध्यान से आपने पढ़ना होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो आकार में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका ये ऑस्ट्रेलिया है, इन सभी की अगर बात की जाए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 43, इसका जो कौन सा हो जाएगा सही? तो ऑप्शन इसमें जो थर्ड है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आपने खुद से पढ़ना है, उसके बाद आपने आराम से इसको लगाना है। अगला प्रश्न आपके पास, आगनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? तो ये आपने देख लेना है। आगनात्मक जो अधिगम की बात की गई है तो ये किसका है? तो व्याख्यानात्मक शिक्षण। ऑप्शन जो ए है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जल्दी से मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए आपको समझ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, आप इसको खुद से पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अगला प्रश्न है आपके पास, दिए गए कथनों में से इसमें भी आपकी स्टेटमेंट दी है कि कौन सी सत्य है कौन सी असत्य है, ये भी आपको खुद से ही पढ़नी है। इस तरह के क्वेश्चन आपके ज़्यादा देखने को मिलते हैं सीटेट, यहाँ तक कि सेंटर के जितने भी एग्जाम है, अगर नेट की भी मैं बात करूँ तो नेट में भी आपके कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आपके ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? तो आपने बताना है एम्पिरिकल एविडेंस क्या है। व्हाट इज एन एम्पिरिकल एविडेंस? तो ये आपने बताना है। ये आपका ऑप्शन अगर फर्स्ट देखिए आप, ये सही हो जाएगा। इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े जो है आपका अनुभवजन्य साक्ष्य कहलाता है। तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट है, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, भौतिक विशेषताओं के मॉडल या प्रकृतियां शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो इसमें से आपकी भौतिक विशेषताओं की बात की जा रही है। तो भौतिक विशेषताओं के लिए क्या करेंगे आप? यानी कि फिजिकल फीचर आर मोस्ट सुटेबल फॉर द टीचिंग, किसकी बात कर रही है? भौतिक विशेषताओं की। तो ये भूगोल होगा आपका। तो ऑप्शन जो सी है यानी कि ऑप्शन जो थर्ड है ये आपका बिल्कुल सही रहने वाला है, जियोग्राफी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपके पास, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? तो ये आपने बताना है। स्थानीय समाचार जो आपके समाचार पत्रों के लिए जो आपके आंकड़े जो है एकत्र किए, जिसने वो आंकड़े एकत्र किए वो कहलाएगा आपका प्राइमरी सोर्स। और जो आपके समाचार द्वारा आपने वो आंकड़े प्राप्त किए यानी कि वो आपके लिए आपका सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेगा। तो इसमें जो आपका है ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये द्वितीय तरह का आपका स्रोत है, द्वितीय तरह का ये सोर्स है, द्वितीय तरह के ये आंकड़े कहलाएंगे। अगला प्रश्न है आपके पास, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की शिक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? तो समावेशी शिक्षा का जो उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है सभी को जो है समान अवसर प्राप्त करना शिक्षा के लिए। तो सीखने की अक्षमता वाले विद्यार्थी किस प्रकार की कक्षा से छात्रों के साथ जो है अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? तो ये समावेशी कक्षा की बात की जाती है। तो ऑप्शन जो थर्ड देखेंगे आप, इंक्लूसिव, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया कि सभी बच्चे विकास के साथ अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दर्रों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। तो ये किसने दिया था ये सिद्धांत? ये दिया था जीन पियाजे ने। तो ऑप्शन इसमें 4 देखेंगे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। साइकोलॉजी की स्टेटमेंट है, साइकोलॉजी की स्टेटमेंट से तोड़ मोड़ के ये क्वेश्चन आपके लिए डाला गया है। साइकोलॉजी की मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हैं, तो अगर आप चाहें तो उसको भी जाकर देख सकते हैं। आपको जो है 80+ वीडियो आपके 2 अलग-अलग फ़ोल्डर में डाली है। अगर आप साइकोलॉजी के एमसीक्यू देखना चाहते हैं तो एमसीक्यू भी आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएँगे। एक बार जाइएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम में आपके साइकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी मैंने उसमें कवर करने की कोशिश की है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपके पास, कक्षा में सरकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, तो एक शिक्षक को क्या चाहिए? छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाए। तो ऑप्शन इसमें ए है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहस यानी कि उनको क्या है, इंटरेक्ट एक दूसरे से करने का जो अवसर देने चाहिए, साथ ही जो ऐसी चर्चाओं का आयोजन किया जाना चाहिए जिससे कि वह जो अपनी जो है अपने ज्ञान को जो है एक दूसरे के साथ साझा कर सके। जैसे आपके जो है पार्लियामेंट का जो एक रूप ले लिया, इस तरह के जितने भी आपके जो है फैक्ट रहेंगे या फिर जितने भी आपकी जो चर्चाओं के विषय या फिर किसी एक विषय पर उनको जो है सोचने समझने या फिर उनमें जो है बहस का जो उनको एक मौका दिया जाना चाहिए, तो ये आपका बिल्कुल हो जाएगा सही। ऑप्शन जो है ए दिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है आपके पास, एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास करती है, उसे क्या कहेंगी? तो जो है तर्क और वितर्क कर रहा है, तो वो क्या होगी? आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होगी। तो ऑप्शन इसमें जो फर्स्ट देखेंगे बिल्कुल सही हो जाएगा, आलोचनात्मक सोच। अगला प्रश्न है, अजंता गुफा चित्रों के इस्तेमाल में किए गए रंग निम्न में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए? तो ये किए गए थे पौधों और खनिजों से। तो अजंता की जो गुफाएं है उसमें जो आपके चित्र बनाए गए हैं, उस चित्र को बनाने के लिए किस रंग का जो है प्रयोग किया गया, उस रंग को कहाँ से प्राप्त किया जाता था? तो ये किया जाता था पौधों और खनिजों से। तो ऑप्शन जिसमें थर्ड सही हो जाएगा, प्लांट्स एंड मिनरल्स। तो इसके अलावा आपने एक क्वेश्चन आपसे है कि अजंता की जो आपकी अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं तो वो आपकी कहाँ है? आप कमेंट करेंगे, अगर हो सके तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके पास, सबसे पुरानी पांडुलिपि। तो सबसे पुरानी पांडुलिपियां डिश डिश पर लिखी जाती थी, तो ये किस पे लिखी जाती थी? तो ये ताड़ पत्रों पे लिखी जाती थी। ऑप्शन इसमें फर्स्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ताड़ पत्रों पे लिखी जाती थी आपकी सबसे पुरानी पांडुलिपियां। अगला प्रश्न है आपके पास, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी रही? तो आपके पास ये काल दिए हैं कुछ आपके मानव इतिहास के, तो हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। तो इसमें जो सबसे लंबा काल किसका रहा? पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल जो सबसे लंबा रहा बाकी सभी में, तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट देखेंगे, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास स्टेटमेंट वाला है, ये आपको खुद से पढ़ना है। राइट की आंसर में बात करूँ 56 का, जो ऑप्शन 4 है, ए और बी दोनों सत्य है, लेकिन स्टेटमेंट आपको खुद से पढ़नी पड़ेगी। अगला है आपके पास, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? तो हड़प्पा के जो सबसे ज़्यादा मिले हैं नगर, वो कहाँ मिले हैं? आपके गुजरात में। तो ऑप्शन जो है सी आपका बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में जो लिखी गई थी, किस भाषा में ये रची गई थी? तो ये रची गई थी आपकी संस्कृत में। ऑप्शन जो थर्ड है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक इसके नोट्स बना लीजिए। अगला प्रश्न आपके पास, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? तो मगध का जो शासक था तो आपका कौन था, ये आपने बताना है। तो ये था आपका बिंबिसार, उसके बाद आपके अजातशत्रु है, उसके बाद आपके उदयन है। तो हिस्ट्री के सेक्शन में मैंने शायद ये कवर किया है, तो आप जाकर एक बार हिस्ट्री का फोल्डर देखना, उसमें हिस्ट्री के काफ़ी टॉपिक मैंने ऑलरेडी आपके कवर किया है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आपका अहिंसा नहीं है, तो ऑप्शन इसमें जो है थर्ड आपका सही हो जाएगा। बाकी त्रिरत्न कौन कौन से थे बौद्ध धर्म के? आपके थे बुद्ध, धम्म और संघ। तो ये त्रिरत्न थे आपके बौद्ध धर्म के। अगला प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? तो राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव करता है वो करता है विधानसभा के सदस्य, यानी कि जो आपके विधायक होते हैं। ऑप्शन इसमें जो 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपके पास, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है? आई होप ये सभी को क्लियर होगा। तो संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, यानी कि पार्लियामेंट्री एंड फेडरल सिस्टम को यहाँ पे अपनाया गया है भारत देश में। अगला प्रश्न है आपके पास, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित किया गया है? तो 84 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन जो इसमें सेकंड है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? तो किस में किया जाता है? तो ये आपका समानता का जो अधिकार है। अस्पृश्यता की अगर बात करें तो ये आपका जो 17 में आता है, अनुच्छेद 17 आपका अस्पृश्यता है। तो समानता का जो अधिकार है 14 से 18 की बात की गई है, तो समानता का अधिकार आपके 14 से 18 में आता है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है आपके पास, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा
मौलिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार पहले ये मौलिक अधिकार था, लेकिन जो है बाद में इसको जो कानून का अधिकार बना दिया, 300 आर्टिकल 300 ए इसके साथ जो है जोड़ा गया। तो इसका जो ऑप्शन 4 है संपत्ति का अधिकार 8% ये आपका जो है मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी सभी आपके जो ये मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपके पास अस्पृश्यता देश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। तो अस्पृश्यता किसके आधार पर करती है? तो ये जाति के आधार पर करती है। तो ऑप्शन इसमें जो थर्ड है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है आपके पास मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो नियुक्त कौन करता है? आपका राज्यपाल करता है। ऑप्शन जिसमें थर्ड है आपका ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आपको मेरा प्रयास पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही जो है आप प्लेलिस्ट में जाकर दूसरी वीडियोस देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का